ये मैसेज उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जो ट्रेडिंग गपशप में अभी जस्ट नए हैं या फिर कुछ समय हुआ है या फिर पिछले 3 सालों से ट्रेडिंग गपशप के इलाइट मेंबर्स हैं। सभी के लिए ये मैसेज होने वाला है। और कहाँ पे क्या मिस्टेक्स आपकी हो रही हैं और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है लास्ट 3 इयर्स में मेंबर्स को लेके, वो मैं आज यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। प्लस आप कैसे लर्निंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और देखो क्या है ना, मैंने 2021 नवंबर में यूट्यूब चैनल शुरू किया था, ठीक है। और तब से अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 11 और 12 बैचेस इलाइट बैचेस में ले चुका हूँ, करेक्ट। और 250 से ज़्यादा मेंबर्स इलाइट प्रोग्राम में भी हैं, राइट। इसका मतलब ये है, अगर आप फीस और इलाइट मेंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास तो बहुत पैसा आ गया है, राइट। बट बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात इससे आगे की है, ओके। अब जितने लोगों ने फीस दी नहीं दी वो तो बात की बात है, बट आप ये मान सकते हो कि ठीक है, देखो मैंने कोर्स दिए हैं आपको, ठीक है, मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, बट उसके बदले में कितने ट्रेडर्स को फ़ायदा हुआ, इंपॉर्टेंट ये है, ओके। आप अभी अगर हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे भी जाते हो तो वहाँ पे 250 लाइट ट्रेडर्स एक्टिव आपको नहीं मिलेंगे, राइट। कितने ट्रेडर्स आपको एक्टिव मिलेंगे? मुश्किल से 15 to 20 मेंबर्स, राइट। वो भी बड़ी मुश्किल से, ठीक है, वो भी बड़ी मुश्किल से। और कमाल की बात यह है कि जिन्होंने इलाइट लिया भी नहीं है वो हमारे अल्टीमेट इलाइट के लिए सेलेक्टेड हैं। सोचिए, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनके साथ जब हमने डिस्कशन किया तो ये समझ में आया कि उन्होंने वो सारी चीज़ें बहुत ईजिली ग्रैब की, नोट्स बनाए, बैक टेस्ट किया, ताकि मैं उनको इलाइट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकूं, बिकॉज वो एलिजिबल थे। और फीस देने के बाद भी ट्रेडर्स एलिजिबल नहीं है अल्टीमेट इलाइट के लिए। रीज़न उसके पीछे क्या है? डिसिप्लिन नहीं है ट्रेडर्स के अंदर। और ये हो सकता है जो इलाइट में कुछ ट्रेडर्स हो उनको ये चीज़ बुरी लगे, बट ये लगनी चाहिए आपको बुरी, राइट। देखो ध्यान से समझिएगा, एक ट्रेडर की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक किस टाइप का होता है, राइट। वो किस तरह का एक इंसान होता है जिसके अंदर एक डिसिप्लिन होता है ना। रूल्स फॉलो करने का डिसिप्लिन, राइट। सेटअप बनाने का डिसिप्लिन, ट्रेड करने का डिसिप्लिन। वो हर एक चीज़ को ना डिसिप्लिन्ड वे में देखेगा और वो कंसिस्टेंसी के पीछे जाएगा, करेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि 250 मेंबर्स में से कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। फॉर्चुनेट हूँ मैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो नॉट डेली बेसिस पे बट मंथली बेसिस पे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और उनके पीएनएल्स मैं शुरू में देखता भी था, वो दिखाते थे, बट मैं उनके पीएनएल्स नहीं देखता हूँ। बट उनका कॉन्फिडेंस और जो उनका तरीका है अब चार्ट्स को देखने का, लाइव ट्रेड्स के टाइम पे डिस्कशन करने का, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ। लेकिन उन ट्रेडर्स में और बाकी ट्रेडर्स में क्या डिफरेंस था? वो डिफरेंस था कि सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बोला, आप नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर आपके नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर्ड है तो ये हुए जब आपने मुझसे चीज़ें सीखी और आपने नोट्स बनाए। अब आप बैक टेस्टिंग करोगे तो सेकंड पॉइंट पे फिर आप बैक टेस्टिंग पे जा रहे हैं। अब नोट्स क्या देखकर बना रहे हैं? ऑलरेडी 66 वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई लाइट मेंबर नहीं लेना है इसके लिए, कोई लाइट कोर्स नहीं लेना है, किसी का कोर्स नहीं लेना है, राइट। ऑलरेडी 66 वीडियोस हैं। उसके बाद जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो कुछ ऑब्जर्वेशंस आपकी निकल के आएंगी जो आपका सेटअप बनेगा, करेक्ट। उन सेटअप्स के ऊपर अगर आपको कभी भी कोई डाउट आता है तो मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी पूरी टीम बैठी हुई है, करेक्ट। ट्रेडिंग गपशप हर उस ट्रेडर की हेल्प करने को रेडी है जो एक्चुअल में खुद एक ट्रेडर बनना चाहता है। बात ये नहीं है कि उसको पैसा बहुत जल्दी कमाना है, नहीं। बात ये है कि उसको कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलना है, राइट। हम कंसिस्टेंट ट्रेडर्स को ढूंढ रहे हैं और हम ट्रेडर्स को भी कंसिस्टेंट ही बना रहे हैं। दैट्स वाई अगर आपने कभी भी ऐसा देखा होगा कि अगर आपने किसी का कोर्स परचेज किया तो वैलिडिटी कितना होगा? 1 साल या 2 साल का वैलिडिटी होगा। एंड डाउट सेशंस का वैलिडिटी कितना होगा? 2 से 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का। मेरे साथ आज भी पिछले 3 साल के मेंबर्स हैं जो अभी भी डाउट सेशंस में आते हैं, जो पर्सनल डाउट अभी भी मुझसे डिस्कशन करते हैं। समटाइम्स डाउट होते हैं, समटाइम्स जस्ट मार्केट्स को लेके गपशप चल रही होती है, बिकॉज दे नो कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं क्यों उन ट्रेडर्स को जाने दूं अपनी कम्युनिटी से जो एक्चुअल में एक्टिव रहना चाहते हैं, ठीक है। देखो, मुझे उन ट्रेडर्स की कोई नीड नहीं है जो आए, सीखे और गायब हो गए, करेक्ट।
यानी कि उनको फ़ायदा नहीं हुआ, सीधी सी बात है। और अगर उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ तो वेल एंड गुड भैया, ठीक है, आप आए, आपने पैसा दिया, आप सीखे, आप चले गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो कनेक्टेड रहना चाहता है तो डेफिनेटली उसको धीरे धीरे लर्निंग मिल रही है ना, और ज़्यादा चीज़ें एक्यूरेट हो रही है, या फिर उसको फ़ायदा हो रहा है। अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो चले गए होंगे। तो जाने वाले में भी दो ट्रेडर्स हैं, एक वो जिनको फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट्स बना रहे हैं, अपना खुश हैं, दूसरे वो जिनको फ़ायदा नहीं हुआ, उनको लगा छोड़ो चलते हैं, तो वो चले गए, राइट। तीसरे टाइप के ट्रेडर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमको फ़ायदा हो, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये मैं सिर्फ इलाइट मेंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी भी मेरे पास ऐसे 13 ट्रेडर्स हैं, जिसमें से कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इलाइट बैच के कंटेंट को जिन्होंने देखा भी नहीं है, राइट। और उसके बाद भी उनके मार्केट को देखने का नज़रिया बिल्कुल क्लियर है, उनको पता है हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए, जितना भी हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है सब वहाँ से कॉन्सेप्ट्स आए हैं। तो ट्रेडर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि वो किसी के कोर्स को भी परचेज कर रहे हैं या किसी की स्ट्रैटेजी को भी देख रहे हैं, उसके ऊपर बैक टेस्टिंग और खुद के नोट्स नहीं बना रहे हैं। मैं अगर चाहूँ तो मैं आपको रेजिस्टेंस पर बाय और सपोर्ट पर सेल करने की चीज़ें आपको बता दूंगा, आप उसको नोट्स में लिख लोगे, लेकिन उस नोट से आप पैसा नहीं बनाओगे, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पैसा कब बनेगा, जब आप खुद से ऑब्जर्व करोगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का भी कोर्स परचेज करो, मेरा खुद का कोर्स है, 6,000 रुपये अभी 30 या 25% का ऑफ भी चल रहा है। आप लो ना लो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक्चुअल में नॉलेज चाहिए तो मेरी ही कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब की वीडियोस को देखकर नोट्स बनाए, उन्होंने मुझे नोट सेंड किए, बैक टेस्टिंग रिपोर्ट सेंड किया, और मैंने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाइट का कोर्स भी दिया है। क्यों? बिकॉज मुझे अच्छे ट्रेडर्स की ज़रूरत है, राइट। मुझे एक ग्रुप बनाना है, भले ही वो 5,000 में से 10-15 लोगों का ग्रुप हो, बट वो अच्छे ट्रेडर्स का होना चाहिए जिनको ये पता है कि हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। दैट्स वाई अभी भी डिस्कॉर्ड पर फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्कशंस मैंने ओपन किए हुए हैं। बट कमाल की बात यह है कि 500-600 ट्रेडर्स ऑलरेडी एक्टिव हैं डिस्कॉर्ड्स में, जिनको मैं धीरे धीरे निकालता रहता हूँ। जो एक्टिव नहीं रहते हैं, 7 दिन से ज़्यादा जो एक्टिव नहीं होते हैं, वो डिस्कॉर्ड से बाहर चले जाते हैं। पर फिर भी अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे अभी आपको डिस्कॉर्ड ओपन करके दिखाऊँ ना, रेयरली कोई डिस्कशन हो रहा होगा, ठीक है। ये डिस्कशन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि देवेश एक्टिव रहते हैं, उत्कर्ष, सुधीर पाटिल, मधु कहीं ना कहीं सीखने के लिए वो एक्टिव तो हैं। हो सकता है अगर इनकी एक्टिविटी देख के कम्युनिटी को सही लग रहा है और लगता है कि इनके अंदर वो पोटेंशियल है जो सीखना चाहते हैं, तो ये भी बहुत जल्द हमारे इलाइट में आ जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि यार देखो, सबको ऐसे ट्रेडर्स चाहिए जो एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। मैनिपुलेट तो ट्रेडर्स वैसे भी बहुत सारे हैं, मेरी कम्युनिटी में भी इन्फ्लुएंस्ड ज़्यादा होंगे, राइट, जो मैनिपुलेट हो चुके हैं मार्केट कंडीशंस को देखकर एंड प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर लोगों के। बट द रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि एक ट्रेडर अपने अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है, उसके बाद जाके वो क्या करता है, वो नोट्स बनाता है, वो बैक टेस्टिंग करता है, वो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करता है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, वो लॉसेस के जब स्ट्रीक्स चलते हैं उसमें अपने इमोशनल जो भी बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करता है, और एक नया, बिल्कुल एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। उसके बाद फिर वो एक अनस्टॉपेबल ट्रेडर होता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें देखी है। आपको लगता है आप डायरेक्टली ट्रेड्स डालोगे, मैं आपको कोई शॉर्टकट बताने वाला हूँ, शॉर्टकट होता ही नहीं है। बट ट्रेडर्स के अंदर यही है कि नोट्स तो बना लिए हैं एक बार, तो फिर बैक टेस्टिंग कैसे करें, बैक टेस्टिंग की वीडियोस बना दी हैं, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या ट्रेडिंग इतनी सिंपल है? आपने क्या समझा ट्रेडिंग इतनी सिंपल है? हम्म? हमने 250 मेंबर्स में से 12 से 13 मेंबर्स को चूज़ किया क्योंकि वही एलिजिबल थे। और यही चीज़ है कि 96% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लूज़ कर रहे हैं। क्यों लूज़ कर रहे हैं? क्योंकि बैक टेस्टिंग क्या होता है, आधे से ज़्यादा ट्रेडर्स को पता ही नहीं है। अगर आप अपने आप से सवाल पूछें सेटअप क्या होता है, आपका सेटअप क्या है मार्केट में, तो आपको समझ में आएगा कि मैं रैंडमली ट्रेड्स लेता हूँ। रेजिस्टेंस पे गया तो मैं रेजिस्टेंस पे एक नेगेटिव कैंडल बना, मैंने ट्रेड ले लिया। क्या मोटिव है इसके पीछे जाने का? क्यों ली है ये ट्रेड? रीज़न क्या है इसके पीछे? क्या कोई सेटअप है आपके पास? क्या ऐसी चीज़ आपने पिछले 100 बार देखी है मार्केट्स में? नहीं देखी है। तो फिर ट्रेडर्स को कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेंगे कहाँ से, बताइए।
तो मिस्टेक क्या हो रही है? मिस्टेक ये हो रही है कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो, और जो हैं उन पर हमारी नज़र है। डिस्कॉर्ड में ही हमने उन पर पूरी नज़र रखी हुई है, राइट? पूरी टीम बैठी हुई है जस्ट ये देखने के लिए कि कौन कैसा डिस्कशन कर रहा है, कौन कितना पानी में है। और जब डाउट सेशंस होते हैं तो देखा जाता है कि हाँ, क्या चीज़ें कैलकुलेटिव वे में सही तरीके से जा रही हैं या बस उल जलूल वे में ट्रेडर्स डिस्कशन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, ट्रेडिंग गपशप कोई नॉर्मल कम्युनिटी नहीं है। आप यकीन मानिएगा अगले 5 साल बाद इसी ट्रेडिंग कम्युनिटी से मिलियनियर्स ट्रेडर निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिनका विज़न बहुत बड़ा है, जो एक्चुअल में कंसिस्टेंसी के साथ हर एक चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर हम इस पेयर की बात करें तो इस पेयर को कैसे ट्रेड किया जा रहा है? सबसे पहले प्राइस एक्शन देखा जा रहा है, फिर प्राइस के सेंटिमेंट्स को एनालाइज किया जा रहा है। इवन जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि XAU USD की ऑप्शन चेन भी मार्केट्स में अवेलेबल है, उसको भी यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो आपके सामने एक ऐसा ट्रेडर बैठा है जो बैक टेस्टिंग के बाद अपने सेटअप्स को लेके डेटा के कंफर्मेशन के साथ रेडी है ट्रेड करने के लिए, और आपको जस्ट लगता है कि रेजिस्टेंस पे जाएगा तो सेल करना है। इससे काम नहीं बनेगा। सिर्फ नोट्स आपके पास होने से चीज़ें अगर क्लियर होती तो मैं एक PDF बना देता और आपको वो PDF प्रोवाइड करा देता। उससे प्रॉफिटेबल अगर आप होते तो क्या ही बात थी। मैं यहाँ पे बैठ के ये कह रहा हूँ कि मेरे ही इलाइट मेंबर्स में से 80% ऐसे ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट्स नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? इसमें मेरी मिस्टेक थोड़ी है, इसमें आपकी मिस्टेक है कि आपने मुझे ज्वाइन किया। बट जब आपने मुझे ज्वाइन किया था तो मैंने ना तो PNL दिखाया, ना प्रॉफिट्स दिखाए, ना अपनी जर्नी बताई, ना कुछ बताया। मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई, ईजी नहीं होगा। कोई भी मेंबर्स जिसने ज्वाइन किया है, क्या मैंने कभी भी ऐसा आपको बोला कि ये चीज़ ईजी होने वाली है और आप कोर्स के बाद प्रॉफिटेबल हो जाओगे? कभी नहीं बोला ना, क्योंकि ऐसी चीज़ होती ही नहीं है मार्केट्स में। और होता क्या है? डिसिप्लिन। आपको अपना सेटअप अपने आप बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक करियर नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। तो आपका जो मेंटालिटी है वही मार्केट्स में आपको दिखेगा। आप अगर बायस्ड रहते हो, मार्केट भी आपको बायस दिखेगी। आप अगर बहुत एग्रेसिव हो नेचर में, मार्केट में भी आप एग्रेसिवली ही ट्रेड्स करोगे। तो टोटली डिपेंड्स कि आपका सेटअप क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो करना क्या है? ठीक है, करना ये है कि नोट्स जो आपने बनाए हैं उसको बैक टेस्ट करना है, एंड देन उसके बाद ही आपको बेनिफिट होगा। और अगर नहीं ये सब आप कर सकते हो, आई रिक्वेस्ट छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग इतनी सिंपल नहीं होती है जितनी इन्फ्लुएंसर एंड इन्फ्लुएंसर्स ने बताई हुई है। ठीक है, ट्रेडिंग रियलिटी कभी ग्राउंड में आइए तब पता चलेगा। सेकंड पॉइंट, ये जो यूट्यूबर्स को आप देख रहे हो उनमें से मैं भी एक हूँ, और मैं ये क्लियरली एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इनकी डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम्स होती हैं, राइट? अभी अगर मैं यहाँ पर कोई रेफरल प्रोग्राम चला रहा हूँ तो वो क्यों चला रहा हूँ? जस्ट बिकॉज मुझे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। यहाँ पर मैं कोर्स सेंड कर रहा हूँ, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। मेरे पास 3 वेबसाइट्स अभी रनिंग है, वो मेरी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। प्लस 2 मेरे फ्रीलैंसिंग वर्क हैं, वो मेरी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद ट्रेडिंग मेरी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। तो मैं क्यों रेफरल एंड कोर्सेज ना बेचूं? मैं बिल्कुल बेचूंगा, क्योंकि आप लोग खरीदोगे, करेक्ट? और यही मेरा बिजनेस है, बिकॉज मैं एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम पे हूँ। तो यहाँ पे जिन यूट्यूबर्स को आप देख रहे हो जो आपको दिखा रहे हैं कि दिन का 1 लाख रुपए का उन्होंने प्रॉफिट्स बनाया, उससे 10x का लेवरेज, वो माफ़ कीजिएगा, उससे 10x का रेफरल उनको मिल जाता है, राइट? और क्या चाहिए हमको? कोई ऐसा ट्रेडर जो प्रॉफिट्स दिखाए। मैं कहता हूँ अगर कोई प्रॉफिट्स दिखा रहा है आप जाओ सीखो, लेकिन इसलिए नहीं कि वो प्रॉफिट्स दिखा रहा है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसलिए जाओ कि भाई देखो उसके पास बहुत अच्छा कुछ कंटेंट है। आपको किसी को नहीं देखना है, यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दो और आप सिर्फ मार्केट्स के चार्ट को एनालाइज करना देखो लॉजिकली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 10 दिन तक लॉजिकली मार्केट्स को देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, डिमांड एंड सप्लाई की बेसिक थ्योरीज को आप डाल रहे हो, और आपको कोई ऐसी चीज़ पकड़ में ना आ जाए जो मार्केट रिपीट करता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मार्केट जो भी पैटर्न्स क्रिएट करता है उनको रिपीट करता है। और ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हर घंटे आपको ट्रेड मिलेगी, हर दिन आपको ट्रेड्स मिलेंगी, ऐसा नहीं होता है। आप दुनिया के किसी भी चार्ट्स को ट्रेड करो या किसी भी बड़े ट्रेडर से पूछ लो, भैया जो सबसे बड़ा ट्रेडर हो आपकी नज़रों में, वो भी डेली ट्रेड्स नहीं करेगा। दिन की 1 से 2 ट्रेड्स मैक्स होंगी। क्यों? क्योंकि अगर सेटअप बनेगा तो ट्रेड होगी, सेटअप नहीं होगा तो ट्रेड्स नहीं होंगी। तो चीज़ें कैसे क्लियर होंगी यार? मैंने तो आपके सामने
फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कॉर्ड दिया हुआ है, बट कितने ट्रेडर्स यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं? उत्कर्ष मेरे टीम मेंबर हैं, उन्मेष मेरे मॉर्निंग बैच से हैं, नितेश मैं जानता नहीं हूँ, सुधीर पाटिल मेरे मॉर्निंग बैच से हैं। और मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे 241 मेंबर्स जो हैं वो अभी ऑफलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन कितने हैं? 17 मेंबर्स। डिस्कशन कितने लोग कर रहे हैं? 5 लोग। ओनली 5 ट्रेडर्स। कोई डिस्कशन नहीं करना है, और मैं ये इलाइट मेंबर्स को भी बोल रहा हूँ, कोई डिस्कशन नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाने हैं। अभी मैंने बैच लिया था, नोट्स के लिए पूछा, सिर्फ 2 से 3 ट्रेडर्स के नोट्स आए। नोट्स नहीं बनाने हैं। बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स, 95% ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं है अभी भी, जिनके पास। क्यों? इसमें तो टाइम लगता है। क्या होगा बेनिफिट? नहीं होगा तो आप इंजॉय कीजिए, नहीं होगा तो इंजॉय कीजिए, राइट। मैं और मेरी कम्युनिटी और मेरी टीम क्यों इतना टाइम स्पेंड करे आपके ऊपर कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1-1, 2-2, 3-3 साल तक के डाउट सेशंस आपको दें, और आप नोट्स भी ना बनाओ, बैक टेस्टिंग भी ना करो। दैट्स वाई अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। आपको डाउट सेशन ज्वाइन करना है, आप कंटिन्यूसली बेसिस पे पैसे दे दो, ठीक है, हम आपको सिखाते रहेंगे। क्योंकि अगर बैक टेस्टिंग आपको नहीं करनी है, पैसा दो, हम आपको सिखाएंगे। क्यों? बिकॉज हम आपको टाइम दे रहे हैं, टाइम इज़ मनी। दूसरी चीज़, पैसा नहीं देना है, बैक टेस्टिंग रिपोर्ट दो, नोट्स दो, चीज़ें क्लियर करो, एक्टिव रहो थोड़ा डिस्कॉर्ड में, देखो क्या डिस्कशन हो रहा है, कोई डाउट आता है तो पूछो। हमारी नज़र ऑलरेडी आपके ऊपर है। फ़ायदा होगा अगर आपको, तो आप क्या करोगे? आप लोगों की हेल्प करोगे। उत्कर्ष ऐसे ट्रेडर हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अब वो क्या कर रहे हैं? वो दूसरों को सिखा रहे हैं। कपिल ऐसे ट्रेडर है जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, वो दूसरे ट्रेडर्स को सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये जानना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सामने वाले को सिखा के देखो, अगर उसके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, इट मीन्स आपको वो चीज़ आती है। बट ट्रेडर्स आर लाइक कि कैसे पूछें, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, डर लगता है बात करने में। किससे? क्या है मतलब? क्यों डिस्कशन नहीं हो रहा है? इसीलिए फिर ट्रेडर्स को कैटेगराइज कर दिया गया है। इलाइट्स के लिए अलग ग्रुप्स बना दिए गए हैं, प्रो इलाइट के लिए अलग ग्रुप बना दिए गए हैं, और इन फ्यूचर अल्टीमेट इलाइट्स के लिए अलग ग्रुप रहेगा। बिकॉज क्वालिटी डिस्कशंस हमको चाहिए, राइट। कोई फालतू बकवास करने के लिए वैसे भी यहाँ पे बैठा नहीं है, राइट। कोई फालतू बकवास करता भी है तो हम निकाल देते हैं उसको ग्रुप से। तो अगर एक्चुअल में सीखना है तो क्या करना है? डिसिप्लिन के साथ नोट्स बनाइए, बैक टेस्ट कीजिए, एंड सेटअप्स आइडेंटिफाई कीजिए। इन तीनों चीज़ों के बाद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, भाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे तो हैं सिखाने के लिए। और अगर ये चीज़ नहीं करनी है, रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए, लर्निंग सेशन शुरू होने वाले हैं, ठीक है। आप ट्रेड्स करो अपने, आपके रेफरल से हमें पैसा मिलता रहेगा, उसके बदले मैं आपको लर्निंग और डाउट सेशंस में एक्सेस देता रहूँगा। सेकंड पॉइंट, आप रेगुलर पर्सनल सेशन ले लो या डाउट सेशन ज्वाइन कर लो, उसके लिए फ़ीस है, वो आप ज्वाइन कर लो, बट मैं पहले बता देता हूँ कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, यहाँ पे आप इलाइट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्वालिटी नोट्स बना लीजिए, बैक टेस्टिंग कर लीजिए, या फिर आप यूट्यूब को देख लीजिए और यहाँ पर नोट्स बना लीजिए, बैक टेस्टिंग कर लीजिए। दोनों में इक्वालिटी है, क्योंकि डाउट सेशंस में मैंने आपको एडवांस ही सिखाना है, राइट। तो अगर आपके पास पैसा है, दे दो भाई मेरे को 4-5 हज़ार रुपये, मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन वो डाउट सेशंस जो है वो परमानेंट नहीं रहेगा, वो भी एक टेम्परेरी बेसिस के लिए है। क्योंकि ट्रेडर्स को ही लगता है यार इलाइट ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद तो डाउट सेशंस में मजे ही मजे। कितने दिन लोगे मजे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जिस दिन हमें ऐसा लगने लगेगा कि आप प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, बैक टेस्ट नहीं कर रहे हो, हम भी निकाल देंगे आपको बाहर। रीज़न वही है, क्योंकि फोकस किसके ऊपर है? जो एक्चुअल में कुछ करना चाहता है। तो मैं इलाइट मेंबर्स के साथ भी ये चीज़ बोलने वाला हूँ, अगर आपके नोट्स क्लियर हैं, जो मैंने अभी बैच लिया है, मुझे नोट्स मैंने आपसे मांगे, आपने अभी तक नोट्स सेंड नहीं किए। अगर कोई फ्री मेंबर है जिसके नोट्स एंड बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स क्लियर है, आप हमें सेंड कीजिए। नोट्स एंड बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स को वेरीफाई करेंगे, कुछ लगता है तो आपके साथ पर्सनल डिस्कशन करेंगे, एंड देन उसके बाद आपको एक्सेस दे देंगे। और अगर ये सब नहीं कर सकते हो तो एक सिंपलेस्ट तरीका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट्स हैं, उनके अकाउंट्स के रेफरल लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। जो भी आपका आप जो भी ट्रेड्स करोगे उसका एक छोटा सा पोर्शन हमें मिलता रहेगा। क्योंकि फ्री में तो देखो मैंने सिखाना अब छोड़ दिया है, राइट। यूट्यूब पे ही मैं ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ सिखाया हुआ है यूट्यूब्स पर। सो इट्स बेटर कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाए। बिकॉज मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं 1 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और उसमें से 2 स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं ना जो एक्चुअल में सीरियस हैं और कुछ बड़ा करने लायक हैं, तो इट्स बेटर कि हम 3 लोग मिलके कुछ बड़ा करें, करेक्ट।
ऐसा ना हो कि मैं उन 1 लाख के पीछे जस्ट इसलिए जा रहा हूँ भाई मेरा कोर्स खरीदो, मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग यही है। भाई मेरे पास 6 सोर्स ऑफ इनकम है अभी भी। नो डाउट मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता हूँ, बट स्टिल इतना कमाता हूँ कि भाई अपने लिए सामान खरीद सकूँ, राइट। तो मेरा मेन फोकस कोर्सेज पे नहीं है, और ट्रेडिंग गपशप का भी कोई फोकस नहीं है ऐसे ट्रेडर्स के ऊपर जो सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं। अगर पैसे की ही बात है तो फिर भाई मैं डिस्कॉर्ड को भी पेड कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है मेरे कोर्स नहीं बिक रहे, भाई मेरे कोर्स भी बिक रहे हैं। बट अगर आपने मेरा कोर्स लिया हुआ है तो जस्ट मेरी रिक्वेस्ट है, नोट्स बनाइए, बैक टेस्ट कीजिए, क्योंकि आपने मुझे पैसा दिया है तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड तभी कर सकता हूँ जब थोड़ा सीरियसनेस आप भी दिखाओ। और मैं सभी के लिए ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, जिनके साथ बहुत लंबा डिस्कशन चल रहा है, धीरे धीरे वो चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कुछ महीने आते हैं, फिर 1-2 साल गायब हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन के लिए आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो थोड़ा कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा, ओके। तो नोट्स बैक टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप कोर्स ज्वाइन करो, मेरा करो, किसी का भी करो, दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ। शॉर्टकट नहीं है ट्रेडिंग का, ठीक है। या तो एल्गो बनाओ और एल्गो को रन करते रहो, वो ज़्यादा इजी है आपके लिए। अदरवाइज अगर आप खुद मैन्युअली ट्रेड्स कर रहे हो, जब तक मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं करोगे, मैं छोड़िए भगवान आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता है, ऑलराइट। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जस्ट मैं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ या आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग वो नहीं होती है कि आप किसी की स्ट्रीम पर बैठे हुए और आपने देखा, मैंने भी कई बार स्ट्रीम्स लिया और मैंने आपको बताया देखो ये इस तरह से सेटअप्स क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। मेरा सेटअप है वो, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है उसके रिस्क रिवॉर्ड्स को, मैंने देखा हुआ है मार्केट उस तरीके से 100 बार, तो इसलिए मैं उस पर ट्रेड कर सकता हूँ। आप अगर ट्रेड करो और 4 बार आपको लॉस हो जाए, 5वीं बार आप ट्रेड नहीं डालोगे, बिकॉज आपको नहीं पता मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आपको नहीं पता मार्केट सेंटीमेंट्स क्या है, आपको नहीं पता इंटरनल की लेवल्स पे कैसे काम किया जाता है, आपको नहीं पता कैंडल बिहेवियर के ऊपर कैसे काम करना है, आपको नहीं पता आपके सेटअप का मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड क्या है और आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपको नहीं पता। आप जस्ट एक चीज़ देख रहे हो, वो ट्रिगर हो रही है और आप उसी को रिपीट करने के बारे में सोच रहे हो। बट मार्केट सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है, मार्केट फ्रैक्टल है। 1 डे, 4 आवर्स, 1 आवर्स, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट्स, हर टाइम पीरियड पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। तो अगर 4 आवर का मिड एरिया है तो 30 मिनट्स का डेफिनेटली प्राइस अलग होगा। 4 आवर का रेजिस्टेंस है तो 30 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे प्राइस एक्शन डिफरेंट होगा। सपोर्ट पे है तो डिफरेंट होगा, क्योंकि बड़े टाइम पीरियड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। बट चीज़ें किसको क्लियर होंगी? जो एक्चुअल में नोट्स बना रहा है, जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहा है और ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहा है, जिसका मेन फोकस ट्रेडिंग के ऊपर नहीं है, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो अब मैं क्लियर आपको बता देता हूँ, डिसिप्लिन आपको चाहिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स के बाद बैक टेस्टिंग कर लीजिए, बैक टेस्टिंग के बाद भी अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं सेटअप्स बनाने में, देन फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको डिस्कॉर्ड मिल जाएगा, जहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं। अदरवाइज नीचे रेफरल प्रोग्राम्स के लिंक है, आप अकाउंट ओपन कर लीजिए और 20 मार्च के आसपास या उसके बाद से हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे। फ्री लर्निंग बैचेस डिस्कॉर्ड के ऊपर ही स्टार्ट होंगे लाइव मार्केट में, ठीक है। तो वहाँ पर फिर लर्निंग करेंगे, अदरवाइज फिर इलाइट खरीद लीजिए। और अगर इतना ये चीज़ अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप रेफरल प्रोग्राम ही ले सकते हो, क्योंकि वहीं पे फिर आपको लर्निंग मिलेगा। बट मैं फिर आपको बता रहा हूँ, नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, बैक टेस्टिंग खुद करना पड़ेगा। कोई पीडीएफ्स वगैरह मैं प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, क्योंकि पीडीएफ से अगर प्रॉफिटेबल होते तो इतने कोर्सेज हैं जो पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं, तो प्रॉफिट्स हो जाते, ठीक है। जब तक खुद डिस्कशन नहीं करोगे, चीज़ें कैलकुलेट नहीं करोगे, चीज़ें क्लियर होंगी ही नहीं, ऑलराइट। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में, नॉट डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंट में आप डाल दीजिएगा। अदरवाइज डिस्कॉर्ड में तो ऑलरेडी टीम एक्टिव रहती ही है, डिस्कॉर्ड पे आप मैसेज कर सकते हो। एंड होपफुली चीज़ें कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगर अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो तो बॉस बहुत मुश्किल है, ठीक है। जस्ट एक चीज़ याद करो, स्टार्ट क्यों किया था, हो सकता है थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।